नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिनोनियम्स, जिनको समानार्थ शब्द वाले शब्द भी कहा जाता है और पर्यायवाची शब्द भी इनको बोला जाता है। क्या अर्थ होता है इनका? जो एक जैसे ही शब्द होते हैं, एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। हम एक ही अर्थ को कई शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, इसको आगे जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक और कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा। कोई आपको डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं सिनोनियम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, अर्थ इसका होता है छोड़ देना, एबंडन का। अब इसी को और भी कई वर्ड्स हैं जो हम इस चीज़ के लिए, छोड़ देने के लिए या त्याग देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे लीव, फॉरसेक, गिव अप। गिव अप माने क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। लीव का मतलब भी होता है छोड़ना। ठीक है, ये और भी वर्ड्स हैं जो हम इसी सेंस में यूज़ करते हैं, छोड़ देने के। तो इनको हम सिनोनियम्स कहते हैं, जो कि पर्यायवाची कहे जाते हैं हिंदी में, और इनका एक जैसा ही मीनिंग होता है। एक ही अर्थ के कई सारे वर्ड्स होते हैं। आगे देखते हैं अटेन। अटेन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्राप्त करना। ठीक है, और इसके लिए और क्या क्या वर्ड्स होते हैं प्राप्त करना? गेन। गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना। गेट का मतलब भी होता है पाना। एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? चारों जो है वो अटेन के सिनोनियम्स हो गए, पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, इसके लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं? इसके क्या हैं पर्यायवाची? मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी और माइजरी। ये शब्द इसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं, सिनोनियम्स हैं। किसके? एडवर्सिटी के। ठीक है, आगे देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं योग्यता। ठीक है, इसके लिए और क्या वर्ड होते हैं? स्किल। स्किल भी किसको कहते हैं? गुणों को, योग्यता को। टैलेंट, टैलेंट भी योग्यता को कहा जाता है। तो ये इसके क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए। एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। क्रोध के क्या है सिनोनियम्स? फ्यूरी, रेज, रैथ। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर। आंसर को क्या कहते हैं हिंदी में? उत्तर, उत्तर देना। इसके सिनोनियम्स हो गए रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब भी होता है जवाब देना। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब भी होता है जवाब देना, उत्तर देना। नेक्स्ट देखते हैं एरोगेंस। एरोगेंस का क्या मीनिंग होता है? अभिमान, मतलब अहंकार। ठीक है, तो प्राइड। प्राइड भी गर्व को कहते हैं। प्रिजम्पशन, हॉटीनेस, इनकी भी यही मीनिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिलीफ। बिलीफ का अर्थ होता है विश्वास। इसके सिनोनियम्स क्या हैं बिलीफ के? फेथ। फेथ को क्या कहते हैं? इसको भी विश्वास कहते हैं। कॉन्फिडेंस, विश्वास होना। ट्रस्ट। ट्रस्ट भी किसे कहते हैं? विश्वास होना। जैसे कि इसका सेंटेंस हम देख सकते हैं, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, तो विश्वास के लिए ही बिलीफ भी यूज होता है, और ट्रस्ट भी यूज होता है, फेथ भी यूज होता है, कॉन्फिडेंस भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रेव। ब्रेव कहते हैं वीर को। इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? सिनोनियम्स हैं इसके वैलिएंट, बोल्ड, करेजियस। इनका भी अर्थ क्या होता है? साहस, वीरता। नेक्स्ट देखिए बारबरस। बारबरस कहते हैं असभ्य। असभ्य किसे कहते हैं? जिसमें तमीज़ ना हो। ठीक है, उसे असभ्य कहते हैं। इसके सिनोनियम्स हैं अनसिविलाइज्ड, सेवेज। ठीक है, तो ये कुछ सिनोनियम्स थे आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।